हेलो स्टूडेंट। मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 5 नमूना प्रश्न पत्र है ना, जिसे मॉडल टेस्ट पेपर कहते हैं अपन, कक्षा 5 विषय गणित का करने जा रहे हैं। आइए हम इसे शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा ये कि 180 डिग्री का कोण कहलाता है। तो देखो बच्चों, 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है ना। अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम होता है। समकोण 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण 0 से अधिक और 90 से कम होता है। ठीक है ना। यहाँ पर दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखना है। तो देखो यहाँ पर 2 सेमी तो लंबाई है और 3 सेमी चौड़ाई है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। पर देखो कि ये आधी आकृति है तो 1/2 आधा भी करना होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। पर ये आयत का क्या है? आधा है ना। तो आधा होना मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना। तो आप क्या करोगे? लंबाई गुणा जो चौड़ाई है ना, इसका आधा कर दोगे, क्योंकि आधा ही तो हो रहा है ना। तो 2 का भाग दे दोगे। तो लंबाई 2 सेमी है, चौड़ाई 3 सेमी, बटा क्या हुआ? 2। तो काट दो, 2 को 2 से काट दिया तो 3। अब क्षेत्रफल निकाला है तो 3 वर्ग सेमी है ना। वर्ग सेमी, पहले का आंसर आपका आ गया, ये 3 वर्ग सेमी। ठीक है। दूसरा है, ये देखो 25 सेमी और 25 मीटर और 25 मीटर। तो ये क्या है आपका? सेकेंड पार्ट जो है इसका, वो है वर्ग। तो आप लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा है ना, क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा है ना। तो भुजा कितनी है बच्चों? 25 सेमी, 25 गुणा 25, और 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है ना, तो वर्ग मीटर आएगा क्षेत्रफल। और ये भी हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया है ना। मज़ा आ रहा है ना बच्चों? इजी है। अब देखो, दी गई वस्तु को पहचान कर त्रिविमीय आकृति के नाम बताए। त्रिविमीय मतलब इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है, ऐसी आकृति। तो ये देखो माचिस की डिबिया है। तो ये कैसी लगती है? घनाभ है ना। इस आकृति का नाम क्या है? घनाभ है ना। और ये क्या है बच्चों? ये जो डिब्बा दिख रहा है ना आपको प्लास्टिक का, जिसमें आप सामान भरते हैं, इसको बोलते हैं बेलन आकृति। क्या बोलते हैं? बेलन आकृति, क्योंकि ये ऐसे तो सीधी है और यहाँ से गोल ऊपर नीचे से है ना। और ये जो आकृति गेंद दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? गोला। तो क्या बोलते हैं गणित में? गोला बोलते हैं ना। ठीक है, इजी था ना। दुकानदार के पास 9 मीटर लंबी चुनरी थी, उसमें से 4 मीटर काट कर ग्राहक को दे दी। तो बताओ कितनी चुनरी? इतनी लंबी 9 मीटर है, उसमें से 4 मीटर काट दी तो कितना होगा? कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 9 मीटर, काट दी कितनी? 4 मीटर। काट दो तो कितना हो जाएगा? शेष लंबाई कितनी होगी आपकी? शेष चुनरी बराबर 9 माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 5 मीटर है ना। इस तरह करोगे आप, है ना। यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह से करना था। अब देखो, एक व्यक्ति कार से 10 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है। कुल दूरी कितनी है? तो 10 प्लस 5 बराबर 15 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है ना। ऐसे लिख देना आप पूरा। ठीक है। देखो यहाँ पर एक दुकानदार के पास 15 मीटर कपड़ा है, उसमें से 3 मीटर कपड़ा बेचता है, तो कितना बचा? तो कुल लंबाई 15 है, उसमें से 3 मीटर है ना। 3 मीटर माइनस कर दो, है ना। कुल में से 3 माइनस करते कितना हो गया? 12 मीटर कपड़ा, है ना। कितना कपड़ा बचता है? तो 12 मीटर कपड़ा कपड़ा बचता है ना, बचता है। ठीक है। एक आयताकार मैदान 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। तो आयताकार बना दो, इसे बना सकते हैं ना अपन। ये तो 80 मीटर तो लंबाई होगी और ये 50 मीटर क्या होगी? चौड़ाई। ठीक है। तो लगाइए आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप पूछा ना अपन से, सीधा सीधा ही पूछा है। तो क्या? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है ना। तो लंबाई कितनी होगी बच्चों? 2 गुणा लंबाई कितनी? 80 और कितनी होगी? 50 चौड़ाई। तो 80 और 50 जोड़ते 130 हो गया। गुणा कर दो 2 से तो क्या हो गया? 0 और 2 13 26 है ना।
मीटर है ना, मीटर में ना, तो ये हो गया इसका पूरा परिमाप, आयत का परिमाप। अब देखो यहाँ पर है ना विस्तारित रूप वाला संख्या 56,780 का विस्तारित रूप क्या होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या, ये वाला उत्तर आपका सही है। मिला लो 0 80 700 6000 और 50,000 है ना, ऐसे मिला लेना चाहिए। भिन्न 3 सही 3/5 को अंकों में लिखते हैं। 3 सही 3/5 उत्तर सही है ना। 0.086, तो 0.068 को आप भिन्न रूप में बनाना है तो दशमलव हटाओ, ऐसे दशमलव जहाँ है वहाँ पर 1 लिखो, 1 2 3 अंक पीछे तो 3 लगा दो। अब देखो क्या हो गया, आगे के 0 का कोई वजूद नहीं है, तो 68/1000, तो ये रहा आपका, है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखी है। देखिए बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी, 1 लिखकर 3 जीरो यानी कि 1000 है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 9, 4 बार लिख दो आप, 9,999। नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताओ। 46,925, 46,295, 45,925 और 46,800, तो 46,925 आपका आंसर है। तो स्टूडेंट देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताना है, तो 4,305, 4,035, 4,005, 4,500, तो सबसे छोटी संख्या 4,005 है बच्चों, है ना। चलो, 27 में ऐसा क्या जोड़े कि 32 हो जाए, तो x का मान बताना है। तो यहाँ पर 27 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ बच्चों, तो 32 हो जाएंगे, आप गिनकर देख लेना। ऐसे नहीं समझ में आए तो 32 में से 27 घटा के देख लेना, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लेना, उत्तर 5 आएगा। एक सिलाई मशीन की कीमत 3,450 रुपये है तथा चारा काटने की मशीन की कीमत 6,700 रुपये, तो कौन सी मशीन महंगी और कितने रुपए महंगी है। तो देखो, देखने से ही पता लग रहा है कि चारा काटने वाली मशीन है, तो चारा काटने की मशीन की कीमत है ना, मशीन की कीमत कितनी है बच्चों, यहाँ पर देखो 6,700 है ना रुपए, ठीक है। फिर आपकी सिलाई मशीन की कीमत, तो सिलाई मशीन की कीमत है ना कितने रुपए, 3,450 रुपए है ना। अब किसकी कीमत अधिक है ना, कौन सी मशीन की कीमत है और कितने रुपए महंगी है, तो कितने रुपए अधिक कंपैरिजन है, आप माइनस कर लो। तो अपन माइनस करते हैं, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 5 नहीं जाएंगे, इधर उधर ले लिए, 10 में से 5 गए तो क्या बचे आपके 5, यहाँ रह गए आपके 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचे बच्चों 2, और यहाँ 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर, अंतर बराबर है ना, अंतर ही तो पूछा ना अपन ने, अंतर बराबर 3,250 रुपये आंसर है आपका, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण लिखिए। 89 में अंक 9 का, तो अपन लिखेंगे 89 में 9 का कितना हो गया बराबर, 89 में 9 के पूर्वेण अंक 8 पर एकाधिकेन चिन्ह लगा देंगे, है ना। तो कितना हो गया, 9 तो ये रहेगा, इसे 8 के पर एकाधिकेन 9 हो गया, तो नई संख्या ये बन गई। फिर 125 में 2 का, तो अपन क्या करेंगे 125 लिख लेंगे, 2 के पूर्व अंक एक पे एकाधिकेन लगा देंगे, पीछे के 25 तो सेम लिखेंगे, एक के ऊपर एकाधिकेन मतलब 2 नई संख्या। ऐसे 76 में 7 का एकाधिकेन के साथ हो जाएगा, 76 में 7 का एकाधिकेन, तो कोई नंबर नहीं है तो अपन यहाँ पर 0 लगा के उस पर एकाधिकेन लगा देंगे, तो 76, तो इसे कैसे हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 176 आपकी नई संख्या होगी, आपका आंसर। देखो बच्चों, एक विद्यार्थी प्रतिदिन पुस्तक के 18 पृष्ठ पढ़ता है। यदि वह लगातार 45 दिन तक पुस्तकें पढ़े तो बताइए पुस्तक कुल कितने पृष्ठ पढ़ेगा। तो देखो, है ना, एक दिन में पढ़ता है, एक दिन में पृष्ठ पढ़ता है ना, पढ़ता है कितने पढ़ता है बराबर 18, तो 45 दिन में
कुल पृष्ठ पड़ेगा, है ना। पृष्ठ मतलब पाठ, है ना। पड़ेगा बराबर क्या करेंगे अपन, 45 गुणा 18 से गुणा कर दो, ठीक है। तो आपको अगर डायरेक्ट गुणा करना आता है तो आप कर दो, है ना। आपको 18 का पढ़ा नहीं आता तो 8 से कर दो। 8 पंजे 40 की जीरो हासिल लगे 4, 8 चौक 32 और 4 36 गुणा 1 पंजे 5, 1 चौक 4, चलो जोड़ दो। 0 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 4 7 और 1 8, 810 रुपये, 810 पृष्ठ, है ना। उत्तर क्या आएगा, पृष्ठ, है ना। पृष्ठ पड़ेगा, कितने पड़ेगा वो, 810 पृष्ठ पड़ेगा, ठीक है। आगे चलो। 875 टॉफियों को छोटे पैकेटों में पैक करना है। यदि एक पैकेट में 25 टॉफियाँ आती है तो कितने पैकेट बनेंगे। तो देखो इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, कुल टॉफियाँ ऐसे लिखो, कुल टॉफियाँ, है ना। टॉफियाँ बराबर कितना है अपना, 875। एक पैकेट में कितनी आती है ना, 25 टॉफियाँ आती है ना, टॉफियाँ आती हैं बराबर एक पैकेट में, तो 875 टॉफियाँ आएंगी, है ना। टॉफियाँ आएंगी यानी कि पैकेटों की संख्या। तो आप क्या करोगे, 875 में भाग किसका दोगे, आपको 25 का भाग दोगे। आइए यहाँ भाग देते इधर, 875 में 25 का भाग, ठीक है। 25 का पहाड़ा बच्चों आप लोगों को आना चाहिए। 1 25 25, 2 25 50, 3 25 75। 7 में से 5 गए 2, 8 में से 1 गया 7 गए तो 1 उतारे आपने 5, 6 4 25 5 25 125। तो कुल पैकेटों की संख्या कितनी होगी बेटा, 35 पैकेट, है ना। 35 पैकेट बनेंगे, है ना, पैकेट बनेंगे। आपका उत्तर हो गया, या आंसर आपका, ठीक है ना। देखो बच्चों, यहाँ पर खाली बॉक्स में सही संख्या 2 और 1 के बीच में क्या संबंध है, गुणा का। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3, और 3 को किससे गुणा करें कि 12 आ जाए। तो 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे। फिर 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएंगे। 3 और 12 करें 36। अब 36 को 6 से अगर आप गुणा करते हो तो आपका 216 आएगा। आप गुणा करके देख लेना। अब नीचे वाला बॉक्स देखो, बहुत ईजी है। 8 + 2, 8 में 2 जोड़े तो कितने हो गए बच्चों, 10। 8 में 6 जोड़े तो कितने हो गए आपके, 14। 14 में 0 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 14। अब यहाँ देखो, 10 में 4 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 14। फ्री के नंबर थे ना बच्चों। देखो, 1 से 60 के मध्य में 3 और 4 के समान गुणज कौन कौन से होंगे। तो एक तो मैं छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ। 3 और 4 को गुणा कर लो, कितने होंगे, 12। तो अब 12 का पहाड़ा बोल लो जो 60 से कम है। 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, 4 12 48, 5 12 60 ज़्यादा हो रही, क्योंकि 60 को नहीं लेना है। तो 12 24 36 और 48 इसका उत्तर होगा। पर आपको किस तरह से लिखना है, देखो 3 के गुणज, है ना, गुणज लिखना है। 3 का पहाड़ा यहाँ तक लिखना जहाँ तक 60 नहीं आ जाए, है ना। तो मैं लिख लेती हूँ। देखो बच्चों, मैंने 4 और 3 के गुणज लिख लिए। अब कॉमन गुणज देखना है। देखो यहाँ से 12 12, 12 के बाद अब आपको 36 मिलेगा, 36, फिर आपको 48 मिलेगा, 48, और फिर ये 60 मिल रहा है आपको। तो 60 तो लेना ही नहीं अपन को, है ना, क्योंकि मध्य वाला है। तो समान गुणज कौन से हो गए, समान गुणज 3 व 4 के कितना हो गया, 12 24 36 और 48, जो कि 1 और 60 के मध्य हैं। देखो बच्चा आगे, निम्न मापों में कुल कितना लीटर मापना होगा ना। तो देखो 3 और 1 कितने हो गए, 4, तो लीटर हो गया। और 500 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर कितना हो गया, 700 मिलीलीटर, ठीक है ना, ये भी हो गया। आगे चलो बच्चों, यहाँ देखो आपका क्वेश्चन। देखो आपका 3 रुपये 25 पैसे में कितने पैसे हो गए। तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 3 रुपये में 300, 300 में 25 जोड़े तो कितने हो गए, 325 रुपये। अब यहाँ दिख रहा है 10,020 को किलोग्राम में बदलो, तो 1,000 का भाग दे दो आप। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 और 2 अंक छोड़ के आपको दशमलव लगाना है। तो 10.02 किलोग्राम आपका उत्तर हो गया। 1,000 पैसे में कितने रुपए, तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 10,000 आपके कितने, 1,000 पैसे है ना, में कितने रुपए होंगे। तो 100 का भाग दे, 2 जीरो से काट दे, कितने, 10 रुपये आपका आंसर हो गया, है ना, इजी। देखो बच्चों यहाँ पर
यदि एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर तो 5 स्केल की कुल लंबाई मिलीमीटर में बतानी है। तो एक स्केल की लंबाई है ना, स्केल की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है ना। तो 5 स्केल की लंबाई कितनी होगी, स्केल की लंबाई 30 गुणा 5 बराबर कितनी होगी, 150 सेमी, ठीक है ना। अब आप कहोगे 1 सेमी बराबर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, 10 मिलीमीटर। तो आप 150 को कर दो 10 से गुणा, कितना हो जाएगा, 1 और 2 जीरो लगा दो, 1 15 15 कितना, 500 1500 मिलीमीटर, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे मिलीमीटर है ना, जैसे भी आप लिखना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पर, यदि एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोग्राम टमाटर तोड़ता है तो 500 किलोग्राम टमाटर को 1 घंटे में तोड़ना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता है। तो देखो 50 किलोग्राम है ना टमाटर टूटते हैं 1 घंटे में, तो 500 किलोग्राम है ना किग्रा टमाटर है ना, एक व्यक्ति तोड़ता है ना, यहाँ पर एक व्यक्ति तोड़ता है, तो 50 किलोग्राम टमाटर तोड़ता है एक व्यक्ति, तो 500 किलोग्राम 1 घंटे में तोड़ने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। 500 किलोग्राम टमाटर तोड़ने के लिए, टमाटर तोड़ने के लिए लोगों की आवश्यकता है ना, लोगों की आवश्यकता। क्या करोगे बच्चों आप, है ना, 500 बटा 50 कर देना है ना, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, 5 का भाग 50 में दो कितने बार, 10। तो 10 लोगों की आवश्यकता होगी, कितने, 10 लोग है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, देखो 2 घंटे 30 मिनट में वह कितने टमाटर तोड़ेगा। तो 1 घंटे में टमाटर टूटते हैं ना, टमाटर तोड़ता है कितना, एक आदमी कितना तोड़ता है, 50 किग्रा है ना। तो 2 घंटे में बराबर 50 गुणा 2 बराबर 100 किलोग्राम है ना किग्रा। 30 मिनट बराबर 30 मिनट बराबर क्या कहोगे, 1/2 घंटा। तो 1 घंटे में 50, तो आधे घंटे में कितने, 25 किग्रा टूटेंगे। तो आप क्या करोगे, 100 प्लस 25 बराबर 125 किग्रा टमाटर टूटेंगे है ना, तोड़ पाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पर, एक व्यक्ति 8 घंटे में कितने किलोग्राम टमाटर तोड़ेगा। तो 8 घंटे में, 1 घंटे में टमाटर तोड़ता है ना, टमाटर तोड़ता है बराबर 50 किग्रा है ना। तो 8 घंटे में टमाटर तोड़ेगा, 50 गुणा 8 बराबर क्या हो गया, 0 8 पंजे 40, 400 किग्रा टमाटर एक व्यक्ति तोड़ेगा 8 घंटे में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पर, यदि 2 लोग मिलकर 1 घंटे में 80 किग्रा टमाटर ही तोड़ पाते हैं तो बताओ 520 किग्रा टमाटर तोड़ने में कितना समय लगेगा। तो 80 किग्रा टमाटर तोड़ने में समय लगता है, समय लगता है बराबर कितना, 1 घंटा। अपन घंटे से निकाल लेते हैं, चाहे तो 60 मिनट से भी निकाल सकते हैं, 1 घंटा बराबर 60 करके अपन इसी से निकालेंगे। तो 520 किग्रा टमाटर तोड़ने में समय लगेगा है ना, समय बराबर क्या करेंगे अपन, 520 में भाग दे देंगे 80 का है ना। तो चलो यहाँ करते 520 बटा 80 है ना, एक जीरो से एक जीरो। अब देखो अगर आपको काटना आता है तो यहाँ काट लो, नहीं तो डायरेक्ट भाग दे दो, ठीक है। चलो मैं काट दूँ, चलो ऐसे भाग दे देते हैं ना, 52 में भाग देते हैं 8 का। तो चलो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, कितने बचे यहाँ पर, 4। तो अब इसके मिश्र भिन्न बना लो, आपको आती है ना, 8 नीचे रख लो, जो रिमाइंडर शेषफल है उसको ऊपर, और जो यहाँ पर है भागफल उसको यहाँ पर रख लो। अब देखो 4/8 कट रहे नहीं कट रहे आपस में, तो इसको काट दो, 4 की टेबल से एक बार और 2 बार। तो 6 से 1/2 घंटे
यानी कि 6.5 घंटे लगेंगे, यानी कि 6 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा इसका, है ना। 6 घंटे, तो इस तरह से 520 किलोग्राम टमाटर को तोड़ने में 6.5 घंटे यानी कि 6 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 10, 50 इनके बीच में संबंध क्या है। अगर मैं 10 को 5 से गुणा करूँ 50, 50 को 5 से गुणा करूँ 250 और 250 को 5 से गुणा करूँ तो 1250 है। अगर मैं इसको फिर 5 से गुणा करती हूँ तो 6250 उत्तर होगा। आप गुणा करके देख लेना। अब देखो नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है, तो पैटर्न देखो मैं यहाँ 2 पेन के माध्यम से बता रही हूँ आपको। ये इस तरह से बना है, फिर इसको नीचे ले गए, अब इसी पेन को इधर से घुमा दिया, इस तरह से घुमा दिया ना, ये ऐसे। तो अब पेन कहाँ जाएंगे, ऐसे। समझ में नहीं आया। देखो पहले पेन ऐसे थे, फिर इनको उल्टा घुमा दिए इस तरह से, फिर पेन को इस तरह से घुमा दिया ऐसे। अब पेन की दोनों नोक कैसे जाएगी, उस तरह ऊपर, ऊपर वाला साइन ये रहा आपका ऊपर। अब है ना, आगे चलो। देखो जयपुर शहर में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर फरवरी माह में दर्ज हुई दुर्घटनाओं की संख्या नीचे तालिका में बताना। एक सप्ताह में कितनी, 7 दुर्घटनाएं। सेकेंड सप्ताह में दुर्घटना हुई 2, थर्ड सप्ताह में दुर्घटना 3 और चौथे सप्ताह में दुर्घटना हुई 5। तो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं किस सप्ताह में हुई, तो सप्ताह 1, है ना। फर्स्ट सप्ताह में सबसे ज़्यादा दुर्घटना हुई। आप पूरा लिख लेना। सबसे कम दुर्घटनाएं किस सप्ताह में हुई, तो सबसे कम देखो 2 हुई है ना, सप्ताह सेकेंड, है ना। द्वितीय सप्ताह में सबसे कम दुर्घटनाएं हुई। चौथे सप्ताह में तीसरे सप्ताह की तुलना में कितनी ज़्यादा दुर्घटना हुई, तो चौथे में 5 है और तीसरे में 3 है, तो कितनी ज़्यादा, 2 दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई, ज़्यादा हुई, है ना। इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। नेक्स्ट चलो बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो 1 और 5, 1 को 5 से गुणा किया तो 5, 5 को 1 से गुणा किया तो भी 5 और 1 को 7 से किया तो 7, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 और 5 को 7 से गुणा किया तो 35 और 25 और 35 को गुणा करेंगे तो कितना हो गया आपका 875। और इस तरह से बच्चों हमने ये प्रश्न पत्र जो है, नमूना प्रश्न पत्र मॉडल टेस्ट पेपर जिसे कहते हैं, नंबर 4 कंप्लीट पूरा कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा पढ़ाया हुआ यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।